बहुत टाइम पहले की बात है। एक राजा था। राजा के 4 बेटे थे। चारों बेटों को राजा ने ये सोचा कि उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसलिए राजा ने चारों बेटों को बुलाया। तो बुलाने के बाद बोला कि मैं जाने वाला हूँ, जाने से पहले मैं मेरा उत्तराधिकारी रखना चाहता हूँ। तो उत्तराधिकारी रखने के लिए मुझे आप चारों में से ये फाइनल करना है कि आप में से कौन मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए रेडी है। उसके बाद राजा ने चारों बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद चारों बेटों को बोला कि मैं आप सबको एक काम देता हूँ, आप वो काम पूरा करो और उसके बाद आप जो काम करोगे उसके बाद इससे ये मालूम पड़ेगा कि आप मेरे राज्य को संभालने के लिए आप उसको संभाल सकते हो कि नहीं संभाल सकते। उसके बाद उन्होंने चारों को बुलाया। चारों को बुलाने के बाद सबको एक एक टोकरी दी। टोकरी के अंदर 30 आम दिए, 30 आम सबको दे दिए और उसके बाद बोला कि आप इसको लेके जाओ और उससे व्यापार करो। व्यापार करने के बाद ये जो भी सबसे ज़्यादा कमा के आएगा वो ही मेरा इसका उत्तराधिकारी हो। उसके बाद वो सबके सब चारों बेटे चले गए। चले जाने के बाद उनको बोला गया कि आपको ये 7 दिन के बाद आके फिर से मिलना है। वो चले गए। चले जाने के बाद एक पर्सन ने वहाँ पे कोई गांव में गया, दूसरा पर्सन दूसरी जगह गया, तीसरा पर्सन तीसरी जगह। उनको बताया गया कि अपनी पहचान छिपा के रखनी है। उसके बाद उन्होंने आम बेचना चालू किया। एक पहले वाले ने जब आम बेचने के लिए कोशिश किया तो उसके आम कोई ख़रीदा ही नहीं। उसके बाद कोई ख़रीदा नहीं। उसके बाद वो फिर भी बेचता रहा, पहला दिन दूसरे दिन इस तरह से करके बेचता रहा। फिर उसके बाद देखा कि उसके आम धीरे धीरे ख़राब होने लगे। 7वें दिन के बाद उसने देखा कि सिर्फ 2 आम बचे, बाकी 28 आम ख़राब हो चुके थे। तो उसने क्या किया कि उसने सारे सड़े हुए आमों को उसने फेंक दिया और फेंकने के बाद उसने थोड़ा जो उसका मूल्य उसको मिला, जो पैसा मिले वो पैसे लेके रेडी कर दिया कि हाँ ये मेरे बिक गए। उसने बोला उनको क्या मालूम पड़ेगा। दूसरा जो लड़का था उसने वो बेचने के लिए गया। उसने आधे आम उसके बिक गए और आधे आम उसके सड़े हुए रह गए। तो उसके बाद आधे आम बिक गए और आधे आम उसके बच गए। जो आधे आम बचे हुए थे उसमें जो ख़राब थे, सही थे, वो जो आम थे वो आम को वो बोला कि जो जैसा है वैसा ही मैं ले जाके दे दिया। उसके पास आधे आम बिके, आधे आम एज इट इज़ उसके पास पड़े हुए थे। तीसरा जो बेटा था उसके जो आम वो लेके जा रहा था, उसको 7 दिन के दौरान कुछ बिका नहीं। तो भूख लगी तो उसने आम वगैरह जितने भी थे उसको खा लिए और खाने के बाद वो बोला कि अब आम है ही नहीं। तो उसने बोला कि जो होगा वो जवाब दे देगा। फिर जो चौथा बेटा था वो लेके गया और लेके जाने के बाद उसने आम बेचने का कोशिश किया। कोशिश करने के बाद उसने आम बेचा और बेचने के बाद आम के बाद जो उसको मूल्य मिला वो मूल्य लेके और जो बचे हुए आम थे जो ख़राब होने वाले थे उसको किसी गाय को खिला दिया। चारों के चारों आ गए। चारों के चारों आने के बाद राजा ने सबको बुलाया और बोला कि तुम्हारा क्या हुआ। उसने पहले वाले ने बताया कि मैंने आम बेच दिए और ये देखो इतना सारा पैसा मिला। दूसरे वाले ने बताया कि मेरे आधे आम बचे, आधे आम ख़राब हो गए और आधे आम मेरे बिक गए। तीसरा वाला जो था उसने बताया कि मेरे जो आम हैं वो आम आधे मैंने बेच दिए। उसके बाद जो बच गए, जो ख़राब होने वाले थे, मैंने गाय को खिला दिए और ये मेरे को थोड़े पैसे मिले। चौथा वाला था जिसने बोला मुझे भूख लगी थी, मैंने सारे के सारे आम में से कुछ सड़े थे वो फेंक दिए, बाकी जो थे मैंने खा लिए। उसके बाद राजा ने अपना फैसला सुनाया। राजा ने बोला कि वो तीनों को, 3 जो लोग थे उनको उत्तराधिकारी बनाने के लिए ना बोल दिया और जिसने आम जो आधे आम बेचे थे और आधे आम बेचने के बाद जो आम उसने गाय को खिला दिए थे उसको ही उत्तराधिकारी बनाया। सारे दरबारी लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि राज्य चलाना कोई मामूली बात नहीं है, राज्य चलाने में काफ़ी विपदा आती है, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि जो बचे हुए आम हैं अगर वो सड़ तो जाने ही वाले थे क्योंकि ये अनुभवी थे नहीं,
तो उन्होंने सड़े नहीं, उसकी वजह से उन्होंने सोचा कि चलो ये आम को गाय को खिला दें, यानी इनको प्रजा को और जो इधर की जो धन संपदा है उसको चलाने का इनके पास दूरदर्शिता है। और इस तरह से करके राजा ने सबसे जो चौथा वाला बेटा था उसी को उत्तराधिकारी दिया। थैंक यू।